देखते हुए आप महसूस करते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर? निश्चित तौर पर राजीव जी, आज जो राहुल गांधी ने बातें कही हैं, उन बातों का सार अगर निकाला जाए और उसकी कायदे से विवेचना की जाए तो ये साफ समझ में आता है कि राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें जो स्वीकार की हैं, और उसकी हम लोग भी राजीव जी लगातार चर्चा करते रहते हैं। जैसे राहुल गांधी ने एक बात कही कि इंदिरा जी के दलितों, वंचितों, अति पिछड़ों के साथ कांग्रेस का संपर्क था और वो समझते थे कि उनकी पार्टी है, और 90 के दशक के बाद ये संपर्क टूटना शुरू हुआ। और राजीव जी, इस संपर्क के टूटने में बहुत बड़ी भूमिका आर्थिक उदारीकरण जो था उसकी भी रही है। उन नीतियों के चलते भी ये संपर्क टूटा, और पंडित नेहरू की जो आर्थिक नीतियां थी उनको सिर के बल खड़ा करने का जो काम हुआ, उसकी वजह से भी ये संपर्क टूटा और उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। दूसरा, बहुत ही ईमानदारी के साथ राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर दलित कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ते तो आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती थी, और ये आज भी सच है। तो राहुल गांधी ने बहुत कायदे से इस बात को स्वीकार किया। दूसरा राजीव जी, जो राहुल गांधी ने आज बातें कही और जिस तरीके से उन्होंने एक से कहा जाए अपना रोड मैप सामने रखा, उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा कि भाई काशीराम जी की जो लड़ाई थी, जो उन्होंने लड़ी, वो थी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और मोदी जी जो कहते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। भाई आपने जैसे कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री है, ये कहते हैं मोदी जी। तो राहुल गांधी का कहना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो बात है, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अब लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये है कि सत्ता के जो और केंद्र हैं, उस सत्ता में, पावर में आपकी क्या हिस्सेदारी है। असली लड़ाई ये है, क्योंकि आपने वहां रिप्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन वहां का सांसद आपका जो चुन के आया है, जो दलित है, वो कहता है कि हमको मूर्ति बना दिया, हम कुछ मूर्ति बोल नहीं सकती है। यही उनका सेंटेंस था कि मूर्ति बना दिया और मूर्ति बोल नहीं सकती है। तो यानी दलितों को जो या वंचितों को जो देना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन समाज के विभिन्न जो सत्ता के केंद्र हैं उनमें भी मिलना चाहिए। वो चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ठेके पट्टे हो, और चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, सारी चीजों की बातें राहुल गांधी ने आज खुलकर कही। यानी एक तरीके से देखा जाए राजीव जी, की राहुल गांधी ने जो उनकी कांग्रेस है उसका रोड मैप आज खुलकर सामने रख दिया कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस होगी उसका रोड मैप क्या होगा, और डाइवर्सिटी जो है वो किस तरीके से होगी, और जो समाज का पिछड़ा और दलित तबका है उसके जो अधिकार है वो किस तरीके से सुरक्षित किए जाएंगे। राहुल गांधी ने अपना एजेंडा आज सेट कर दिया, और ये भी एक तरीके से स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी का एजेंडा तो यही है। इस एजेंडे के साथ जिसको रहना है वो कांग्रेस में रहे, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में तो इंडिया गठबंधन का भी एजेंडा यही होगा। ये दोनों बातें राहुल गांधी ने बिना कहे हुए स्पष्ट कर दिया। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस की मदद करते हैं, तो सीधे सीधे मतलब यही था कि नरेंद्र मोदी मदद कैसे करते हैं। तो उन्होंने चे गुवेरा का उदाहरण देखकर, फिडेल कास्ट्रो का उदाहरण देकर उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से मदद करते हैं नरेंद्र मोदी, कि ईडी सीबीआई भेजकर, और जो कमजोर लोग हैं वो चले जाते हैं, और फिर सीधा सीधा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ उनका इशारा था कि भाई महल बचाओ, चले जाओ, तो मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे लोग। तो यानी राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि आज किस तरीके की उनकी राजनीति है और आगे चलकर क्या आएगा। मैं समझता हूं कि पिछले दिनों उनके जितने भाषण हुए हैं उनमें से अगर सबसे अच्छे भाषणों में कुछ किया जाए कि कौन से 10 उनके भाषण सबसे अच्छे हो सकते हैं, तो ये भाषण भी उनमें से एक होगा जो सबसे अच्छा भाषण भी कहा जा सकता है। और वैचारिक तौर पर बहुत स्पष्ट, और आगे का रोड मैप क्या है उसको जो था वो स्पष्ट करने वाला ये था आज का उनका भाषण। यहाँ से बहुत सारी चीजें आगे खुलती हैं कि किनको साथ चलना है, कितनी दूर तक साथ चलना है, क्या एजेंडा होगा, किससे कहां तक संपर्क आगे होगा, ये सारी बातें आज राहुल गांधी ने स्पष्ट की। इससे पहले राजीव जी, जो वहां बातें हुई, और जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी शशिदेव करके, उन्होंने भी जो अपना बीज वक्तव्य जिसको कहा जा सकता है वो दिया, उसमें काफी कुछ राजीव जी स्पष्ट कर दिया। वो राहुल गांधी के जो विचार थे उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता था। यानी वंचितों की परिभाषा क्या है, इस यहां तक बात हुई कि आखिर वंचित है कौन, और वंचित क्या केवल एक किसी जाति से तक सीमित है। तो ये भी बात हुई कि वंचित है कौन, और वंचित की परिभाषा क्या है, और वंचना जो है वो कितने तरीके की है, और कहां कहां वंचना है, जाति से लेकर आर्थिक मोर्चे तक और सामाजिक मोर्चे तक और सांस्कृतिक मोर्चे तक भी जो वंचित लोग हैं वो किस तरीके के वंचित, तो ये सारी बातें हुई। यानी कि वैचारिक तौर पे अब राहुल गांधी इस कांग्रेस को जो तैयार कर रहे हैं राजीव जी, ये समझा जा सकता है कि उसका एक मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस का जो वैचारिक है
उसका आज राहुल गांधी के भाषण से समझा सकता है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लेकर कांग्रेस की सियासत